दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जिसे पुराणों में अत्यंत पूजनीय माना गया है, आदि कैलाश। आप में से कई लोग माउंट कैलाश के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड में भी एक छोटा भाई है जिसे छोटा कैलाश कहा जाता है। आदि कैलाश, जिसे शिव कैलाश, छोटा कैलाश, बाबा कैलाश या जोंगलिंगकांग पीक के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक पवित्र पर्वत है। इसे पंच कैलाश में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। पहला स्थान मुख्य कैलाश पर्वत का है। आदि कैलाश के पास गौरी कुंड और पार्वती ताल जैसी पवित्र झीलें भी हैं। आदि कैलाश यात्रा के दो मुख्य मार्ग हैं, एक गूंजी होते हुए और दूसरा दारमा घाटी के रास्ते। यात्रा के दौरान कई यात्री ओम पर्वत के भी दर्शन करते हैं, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर स्थित है। हाँ, आदि कैलाश और तिब्बत का माउंट कैलाश भले ही दूर हों, लेकिन इनके बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है। इसी अद्भुत समानता के कारण आदि कैलाश को छोटा कैलाश कहा जाता है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि प्राचीन मिथकों और वर्तमान का संगम है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए आते हैं। यह यात्रा किसी सामान्य यात्रा से कहीं ऊपर है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जहां भक्त अपने विश्वास और भक्ति के भीतर की दुनिया को भी खोजते हैं। आदि कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं है, बल्कि एक पवित्र स्थान है जहां हजारों वर्षों से श्रद्धालु आत्मिक शांति और भगवान शिव से जुड़ने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां पांडवों ने अपने जीवन के अंतिम समय के तीर्थ यात्रा की थी। महाभारत में बताया गया है कि पांडव यहां आत्मिक शुद्धिकरण के लिए आए थे। आदि कैलाश के बारे में पौराणिक कथा। आदि कैलाश के पौराणिक संबंध ने इसे उत्तराखंड की सबसे पवित्र पर्वत चोटियों में स्थान दिया है। स्कंद पुराण के अनुसार जब भगवान शिव कैलाश पर्वत से अपनी बारात लेकर माता पार्वती से विवाह करने के लिए रुद्रप्रयाग आए थे, तो आदि कैलाश उनकी बारात का पहला ठहराव था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव, उनकी पत्नी पार्वती और उनके दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय उनके हजारों अनुयायियों के साथ पहाड़ पर रहते हैं। यद्यपि आप उन्हें उनके भौतिक रूप में नहीं देख सकते हैं, वे यहाँ अपने सूक्ष्म दिव्य रूप में निवास करते हैं। इस अर्थ में आदि कैलाश पर्वत शिखर उनका पार्थिव धाम है और यह कहीं और नहीं अपितु देवभूमि उत्तराखंड में स्थित है। रावण से संबंध। हिंदू पौराणिक कथाओं में आदि कैलाश का रावण से भी महत्वपूर्ण संबंध बताया गया है। रावण, जो न केवल एक राक्षस राजा था, बल्कि भगवान शिव का समर्पित भक्त भी था। उसने अपराजय बनने और अत्यधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए आदि कैलाश पर कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति और सेवा में किए गए बलिदानों से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उसे अपार शक्ति और वरदान दिए, जिससे उसकी प्रतिभा और शक्ति और भी बढ़ गई। चलिए अब बात करते हैं आप आदि कैलाश कैसे पहुंच सकते हैं। आदि कैलाश ट्रैक। यात्रा की शुरुआत काठगोदाम से करें। सबसे पहले भीमताल का दौरा करें, फिर नीम करोली बाबा मंदिर, कैंची धाम में दर्शन का अनुभव लें। इसके बाद जागेश्वर मंदिर होते हुए आप पिथौरागढ़ पहुंच सकते हैं। धारचूला के लिए आगे बढ़े और वहां पहुंचकर कागजी कार्रवाई को पूरा करें। नेपाल और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के करीब होने की वजह से इनर लाइन परमिट लेना जरूरी है। धारचूला से गूंजी तक की यात्रा करते हुए चिया लेक, गर्ब्यांग और नपलचू जैसे प्राकृतिक सुंदर गांवों को जरूर देखें। इसके बाद काला पानी और नावीधांग से ओम पर्वत के अद्भुत ओम के दर्शन करें। यहाँ पूजा और ध्यान करने के बाद नाबी लौटें। आदि कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए जोलिंगकांग जाएं। रास्ते में कुटी गांव का आनंद लें और गौरी कुंड में पवित्र स्नान करें। वापसी में नाबी होते हुए धारचूला लौटें। पार्वती कुंड और शिव मंदिर में पूजा के लिए घोड़े या पैदल यात्रा करनी पड़ती है। आप यहाँ पवित्र जल भी ले सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2023 में यहाँ हवन और पूजा की थी। अंत में धारचूला से काठगोदाम तक की यात्रा करते हुए इस पवित्र यात्रा को पूरा करें। ओम पर्वत और पहली बार वहाँ क्यों पिघल गई बर्फ। जब आप पिथौरागढ़ से धारचूला बुद्धि होते हुए गूंजी पहुंचते हैं, तो वहां से एक रास्ता आदि कैलाश की ओर जाता है और दूसरा रास्ता ओम पर्वत की ओर जाता है। यह पर्वत कैलाश मानसरोवर यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। चीन सीमा से सटे लिपू लेक तक सड़क बनने के बाद यहाँ पर्यटकों की संख्या भी बढ़ गई है। ओम पर्वत की ऊंचाई लगभग 6191 मीटर है। ओम पर्वत का धार्मिक महत्व बहुत है, क्योंकि इसके शिखर पर बर्फ का प्राकृतिक रूप ओम बनता है, जो एक पवित्र हिंदू प्रतीक है। यह बर्फ का रूप भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और दिव्य माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिमालय पर कुल 8 प्राकृतिक ओम की आकृतियां बनी हुई है।
इनमें से अब तक केवल ओम पर्वत की ही आकृति के बारे में पता चल सका है। ओम पर्वत को लेकर एक चिंताजनक खबर आई है। अगस्त के तीसरे हफ्ते में पर्वत से बर्फ की यह आकृति गायब हो गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना वैश्विक और स्थानीय पर्यावरणीय संकट का संकेत है। जलवायु परिवर्तन को इसका एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। यूएन ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ग्लोबल वार्मिंग हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियरों को गंभीर संकट में डाल रही है। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार हिमालय में 1/3 ग्लेशियरों पर खतरा मंडरा रहा है और 2000 से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। हर साल 58 बिलियन टन बर्फ कम हो रही है, जो फ्रांस और स्पेन की कुल पानी की खपत के बराबर है। द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के मुताबिक हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में तापमान बढ़ने की दर ग्लोबल औसत से काफी ज्यादा है। 2023-24 की सर्दियों में पूरे क्षेत्र में रिकॉर्ड कम बर्फबारी हुई। खासकर पश्चिमी हिमालय में बर्फबारी ना के बराबर रही। IMD की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल मानसून के बाद उत्तराखंड में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में तापमान 2 डिग्री से अधिक बढ़ गया। सर्दियों के बाद बारिश भी बहुत कम हुई। इस साल उत्तराखंड में भीषण गर्मी पड़ी और देहरादून का तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया। ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल देशमुख के अनुसार हिमालय में तापमान देश के अन्य हिस्सों की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है, जिसे एलिवेटेड इफेक्ट कहते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, तापमान भी बढ़ता जाता है, जिससे बर्फ तेजी से पिघल रही है। ओम पर्वत पर बर्फ का गायब होना इस बदलाव का स्पष्ट संकेत है। पिछले 30-40 वर्षों में बर्फबारी की मात्रा कम हुई है और बारिश बढ़ रही है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आदि कैलाश क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का सबसे स्पष्ट उदाहरण इस साल पहली बार ओम पर्वत की चोटी पर बर्फ का ना होना है। स्थानीय निवासी संजय गुंजाल के अनुसार बचपन से उन्होंने हमेशा इस पर्वत पर साल भर बर्फ देखी है, लेकिन इस बार बर्फ न होने से लोग डर गए हैं। उत्तराखंड के वैज्ञानिक डॉक्टर कुनियाल का कहना है कि यह घटना जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण का परिणाम है, जिससे हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। उन्होंने आग और काले कार्बन के प्रभाव को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। विशेषज्ञों के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और अगर वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित नहीं किया गया तो यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है। दोस्तों, हमने श्रीखंड, मणिमहेश, कैलाश यात्रा और उनके धार्मिक महत्व को भी कवर किया है। आप हमारी उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय भोलेनाथ।